हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है? बर्नौली प्रिंसिपल होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब इसको हम लोग कहते हैं फोर्स प्रेशर कोरिलेशन और बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के अंतर्गत हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो हमारा एक पॉइंट से एक्स पॉइंट से, मान लीजिए इस पाइप में एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जो हमारा आइडियल लिक्विड होता है स्ट्रीमलाइन जब मोशन करता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, इसके अंदर हम लोग जान सकते हैं कि प्रेशर हेड होता है, ग्रेविटेशनल हेड होता है एंड एनर्जी हेड होता है। ये तीनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसके अंदर हम लोग ये जान गए कि हमारा हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ ये करना है। अब हम लोग को पहले बात तो ये पता चलना चाहिए कि होता क्या है आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड वो होता है जिसके अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो होती है। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। स्ट्रीमलाइन मोशन वो होता है जब हम लोग ऐसे नॉर्मली वाटर को फ्लो कराते हैं तो वाटर जब फ्लो करती है तो सेम पथ में, क्योंकि सेम पॉइंट से कनेक्ट होती है। ऐसे मान लीजिए वाटर को हम लोग मतलब पोल्ड कर दिए, मतलब गिरा दिए, तो देखिए ये पॉइंट्स को जब एक साथ जब लाइन में मोशन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो उसको स्ट्रीम लाइन मोशन कहते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन से पॉइंट्स को करना है। मान लीजिए जब हम लोग पाइप लिए हैं इसमें एक्स जो कॉर्नर जो है, एक्स कॉर्नर में प्रेशर P1 होगा। वेलोसिटी जो मतलब वाटर हम इंटर करा रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि हम लोग फ्लड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो V1 में वाटर वेलोसिटी से फ्लो करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A1 होगा। और ये जो मतलब अर्थ है उससे H1 हाइट पे है एंड सेकंड कॉर्नर यानी कि वाई कॉर्नर पे हमारा प्रेशर P2 है एंड वेलोसिटी जो होगा V2 होगा और एरिया जो होगा क्या होगा हमारा A2 होगा। ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं H1 क्या होगा, ग्रेटर देन H2 होगा। ये लोग नॉर्मली देख रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसका ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसकी वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे हम लोग पोर्ट करा रहे हैं, मतलब इंटर करा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसको अर्थ की तरफ आ रही है। जब अर्थ की तरफ कोई चीज आती है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप तेज हो जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी V2 जो होगी वो हाई होगी V1 से। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, और उसका दूसरी बात पता करनी है कि हम लोग का काइनेटिक एनर्जी फैक्टर इस नाते आ जाएगा क्योंकि ये मोशन कर रहा है। ठीक है। और उसका से पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे कारगर हो सकती है क्योंकि हाइट भी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, इस नाते काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम होगी। वर्क डन में क्या होगा? वर्क डन में जब यहाँ से हम लोग इंटर करा रहे हैं, यहाँ पे मोशन के साथ इंटर कर रहा है और यहाँ पे किसके साथ निकल रहा है, इसको अगेंस्ट जितना बचेगा रेसिड्यू निकल रहा है। जो यहाँ पे निकल रहा है वो रेसिड्यू निकल रहा है। इस नाते हम लोग पहले से पता करते हैं कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, W1, यहाँ पे वर्क डन W2 होगा। अब देखते हैं जो हम लोग वाटर इंटर करा रहे हैं वो कितना वर्क कर रहा है पाइप में। W1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेशर वर्क क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे क्या है, P1 है। एरिया और वॉल्यूम को हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर टाइम 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 एरिया कितना है A1, वेलोसिटी कितनी है V1 इस कॉर्नर पे, एंड जो निकल रहा है W2 वर्क डन, जो पानी के साथ जो हम लोग वर्क किए हैं जो निकल रहा है, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग पढ़े प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी कि P2 इंटू A2 V2। अब हम लोग पढ़ते हैं नेट वर्क डन क्या होगा। नेट वर्क डन जो होगा वो हमारा W1 माइनस W2 होगा। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हाँ, वो जो वर्क इधर से मतलब स्ट्रीमलाइन मोशन है, तो यहाँ का वर्क कम होगा और यहाँ का वर्क ज्यादा होगा। ये फैक्टर को लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो हम लोग करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वर्क यहाँ पे निगेटिव। हम लोग जब फॉर्मूला जब प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, 11th क्लास में हम लोग ने प्रूफ किया था, माइनस डेल्टा पी भी आता है। इसका मतलब है कि हम लोग को क्या करना है, इनिशियल माइनस फाइनल करना है, ना कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है वर्क डन के केस में। अब देखिए हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डेल्टा वी इज इक्वल टू W1 माइनस W2। और हम लोगों ने पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारा मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि मास कांस्टेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा मास कांस्टेंट है, यानी कि मास इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है ये, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मास तो दोनों का सेम होगा, मास तो चेंज नहीं होता है नेचर में, यानी कि हमारा रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। और ये किसके इक्वल होगा, मास के इक्वल होगा। अब हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं हमारा डेंसिटी। अब ये हमारा देखिए ये मास के इक्वल होता है, तो हम लोग m लिख दिए, मास m मान लिए। अब देखिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m बाई डेंसिटी, ये हम लिख सकते हैं। अब हम लोग को इसमें नेट वर्क डन में पुट कर देना है, तो यानी कि हम लोग डेल्टा W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा देखिए ये दोनों फैक्टर किसमें चेंज, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू को रखनी पड़ेगी, यानी कि m बाई मास बाई डेंसिटी इज इक्वल टू पी, मतलब ब्रैकेट में P1 माइनस P2। अब हम लोग के अंदर दूसरा फैक्टर हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज होती है। वर्क डन तो हमने जान लिया कि नेट वर्क डन क्या आएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू m बाई डेंसिटी P1 माइनस P2। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़नी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, जब वहां पे वेलोसिटी तेज होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी जनरली तेज जाएगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या करना है, हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ पे होगा, इनिशियल यहाँ पे होगा। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए फाइनल यहाँ पे होगी क्योंकि यहां से हमारा वाटर जो डाला गया है वो यहां से वाटर निकलेगा और यहां से वाटर इंटर कर रहा है, तो यानी फाइनल ये होगा, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m V2 का स्क्वायर हाफ m V1 का स्क्वायर। अब दूसरा फैक्टर क्या था, अब तीसरा फैक्टर हमारे अंदर क्या आ जाएगा कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी में भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जाते हैं नॉर्मली। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला फैक्टर वर्क डन को हम लोग नॉर्मली ले लिए, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली ले लिए कि इसको फाइनल माइनस इनिशियल, और इसमें माइनस का फैक्टर रहेगा, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग जब डाल रहे हैं पानी तो लॉस हो रहा है एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है क्योंकि हाइट यहाँ पे ज्यादा, हाइट जिसके पास ज्यादा होगी उसके पास क्या ज्यादा होगा, नॉर्मली उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, जो कंपनसेट करेगा किसको, कंपनसेट करेगा काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि जो हमारा डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, जो हाइट हमारी h1 है माइनस हाइट h2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको कंपनसेट करना है काइनेटिक एनर्जी को।
काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमको जो अधिक होगा पोटेंशियल एनर्जी में उससे माइनस जो इनिशियल मतलब जो कम होगा, यानी कि हम लोग क्या लेंगे mgh1 माइनस mgh2। अब हम लोग क्या नॉर्मली ये दोनों एनर्जी है और वो वर्क डन है। अब हम लोग पढ़े हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े हैं ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को जब हम लोग को इक्वल करना है तो एक इन दोनों का जो एनर्जी होगा, जो यूनिक एनर्जी होगा और जो वर्क डन निकाला है हम लोगों ने, उसको इक्वल करने पे ही हम लोग इस बर्नौली थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेट एनर्जी आएगा, नेट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कहां पे, ये काइनेटिक एनर्जी जो डेल्टा निकाली गई है ये और ये। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें टाइम कैसे वेरी करेगा, तो टाइम वेरी करने के लिए हम जो भी वैल्यू लेंगे वो 1 सेकेंड पे लेते हैं, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली यही लेते हैं, जाते टाइम की मतलब कोई चेंजिंग नहीं ली जाती है। अब पाइप जिस तरह से रहेगा उसी तरह से टाइम चेंज होगा, जिस तरह इसमें चेंज होगा उसी तरह इसमें भी चेंज होगा। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, हाफ यम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ यम v1 का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे mgh1 माइनस mgh2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ अब हम लोग को क्या करना है, एट लास्ट में क्या करना है, जो ये एनर्जी निकली है और ये जो हमारा वर्क डन है ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल क्यों होगा, अभी हमने तुरंत बताया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों को इक्वल करना है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंतर्गत इस एनर्जी को और इस वर्क डन को, क्योंकि वर्क डन भी एक प्रकार का एनर्जी होता है, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब ये देखिए ये डेल्टा ई है और यहां पे हम लोग डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं। डेल्टा डब्ल्यू के अंदर क्या जाएगा, यम बाई डेंसिटी P1 माइनस P2। अब देखिए यहां पे भी मास है, 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 ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को कट कर सकते हैं, क्योंकि मास दोनों तरफ है और मास सेम होता है। अब मास सेम है, अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 1 बाई डेंसिटी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डेंसिटी है इसको इधर ले जाएंगे। अब क्योंकि हमको प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर हेड भी निकालना है हम लोग को इस आते। अब हम लोग जो इधर 1 वाले जो हैं, जो एक्स इंड के हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, वाई इंड के जो है उनको एक तरफ ले लेंगे, यानी कि P1 प्लस ये इंड जो है, जो एक्स इंड की ओर है उसको एक तरफ ले लेंगे। अब ये भी इसी एंड का है H1, जो वाई इंड के इसको एक तरफ ले लेंगे। अब हम लोग का बर्नौली थ्योरम जो होता है वो यहीं पे प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं,
अगर कोई आपसे जनरली पूछता है कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है, तो स्टेटमेंट में जो हम लोग फॉर्मूला लिखने रहते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं। प्रेशर प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अगर मान लो हाइट H1 को और H2 को इक्वल कर दें, हम लोग एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग बहुत लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं कि उनके दिमाग में आता है कि H1 और H2 अगर सेम हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। अब H1 और H2 को जब सेम कर देंगे तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर क्या चला जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी, वो इसमें से हट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर हट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू। अगले वीडियो में हम सब बर्नौली प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। और इसका आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा, और आप सभी लोग इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगले वीडियो में हम इसके चैनल, मतलब इस चैनल पे हम इसके न्यूमेरिकल्स को अपलोड करेंगे। थैंक यू।